देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युच्च मे सुखे। देशयामि समीचीनम धर्मम। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए समंतभद्र, और वे अपने इस श्लोक में कहते हैं, मैं समीचीन धर्म का उपदेश दूंगा। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी बाजार में चले जाइए, वहां असली चीजें भी मिलेंगी तो नकली चीजें भी मिलेंगी, और सोने से ज्यादा चमकने वाला बेल्टेक्स भी मिलेगा और नकली सोना भी मिलेगा। अगर समीचीन धर्म है तो असमीचीन धर्म भी है। जो आत्मा के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, वो समीचीन है। जो धर्म जैसा लगता तो जरूर है, लेकिन आत्मा के लिए नुकसानदायक है, वो असमीचीन है, दुखदायक है। इसलिए प्रतिज्ञा की है आचार्य देव ने कि मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। धर्म से क्या होता है? कर्मों का नाश होता है, संसार परिभ्रमण टूटता है और आत्मा की शुद्धि का मार्ग खुलता है। संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युच्च मे सुखे। और जो धर्म है वो संसारी दुखी जीवों को सुख में धारण करा देता है, रख देता है। धर्म का काम क्या है? जरूरत क्या है संसार में धर्म की? ढेरों हैं धर्म, एक अमुक धर्म, दूसरा तमुक धर्म, इतने सारे धर्म हो गए कि इंसान चक्कर में पड़ गया कि सच्चा क्या है, जाना किधर है। नकली सोने की इतनी दुकानें खुल गई कि असली ज्वेलर्स का पता ही नहीं पड़ रहा है। असल सोना है जिससे आत्मा सुख को उपलब्ध हो। धर्म क्या है? जो आत्मा को परम सुख में धारण कराए वो धर्म है। जो शांति प्रदान करे वो धर्म है। लोगों ने हिंसा में धर्म मान लिया है। कई लोग ऐसे हैं, बकरे को काटेंगे, मुर्गे को मारेंगे और कहेंगे धर्म हो रहा है। ये धर्म कैसे हो गया भाई? किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, कोई दुखी हो जाए तो धर्म किस बात का? हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे। धर्म तो हिंसा रहित ही है, और वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, वह धर्म है। ज्ञान दर्शन स्वभाव, हमारी शांति। हिंसा रहिए धम्मे। धर्म हिंसा से रहित होना चाहिए। 18 दोष बज्जिए देवे। देव कैसे होना चाहिए? भगवान कैसे होना चाहिए? 18 दोषों से रहित होना चाहिए। कल हमारी जहां चर्या हुई थी पिछले गांव में, अब वो तो जहां वृत्ति परिसंख्यान मिलेगा, जहां योग बनेगा, वहां पहुंचेंगे। अब हमको क्या पता कि किस टाइप के श्रावक हैं, क्या मानते हैं। उनके घर गए तो उनके यहां तो देवताओं की फोटो तस्वीरें तरह तरह की लटका रखी थी। अब क्या करा जाए? वापस आ जाए? सच्चे देव की समझ नहीं है, सच्चे शास्त्र की समझ नहीं है, सच्चे गुरु की समझ नहीं है। अरे भाई कैसे होगा आत्मा का हित? आजीविका तो चलेगी, रुपए आ जाएंगे, आप ना कमाओगे, आपके बेटे पैदा हो जाएंगे, वो कमाएंगे। कहीं ना कहीं से खाने पीने का प्रबंध तो गाय भैंस का भी हो जाता है, कुत्ते बिल्ले का भी हो जाता है, आपका भी हो ही जाएगा।
लेकिन इस जीवन का सारांश केवल क्या इतना ही है कि धन पैसा के पीछे भागते रहो, रुपए के पीछे भागते रहो, गांव छोड़ के भी मुंबई जाओ और उसमें भी धर्म छोड़ करके भी धन कमाओ? धर्म का मतलब है सच्चे देव शास्त्र गुरु की निकटता, उनका सानिध्य। उससे क्या होता है? हमारे मन की शांति होती है, जीवन की धारा बदलती है। धर्म जो आत्मा को सुख में धारण कराए वो धर्म है। मुनि राजों ने रत्नत्र धर्म की आराधना की और वो सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। कुत्ता भी नमोकार मंत्र सुन करके थोड़े से धर्म के प्रभाव से देव की पर्याय में पहुंच गया। अरे भाई, जिनालय है, जिन भगवान का दर्शन करो, अभिषेक करो। कभी मुनिराजों का सत्संग मिलता है तो उसका लाभ लो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मेरे तो भी सस्ता जान। लेकिन देख लीजिए, इस कलयुग में, आधुनिक जमाने में ये हाल हो रहा है कई लोगों का। शीश दिए तो बहुत दूर की बात हो गई, पूर्ण समर्पण तो बहुत दूर की बात हो गई। केवल आहार दिए से भी गुरु मिले तो भी उन्हें महंगा लगता है। एक गांव के एक श्रावक का किस्सा बताया। उसने तो बाकायदा हिसाब बना लिया था कि महाराज के आहार में कितना खर्च हो गया। जबकि अतिथि संविभाग की सीधी सी विधि है कि श्रावक शुद्ध आचार विचार वाला होवे, शुद्ध खान पान वाला होवे और अपने द्वार पर रोज पड़गाहन करे। हमारे गांव आओ, पधारो महाराज, 25 चौके लगा रहे हैं, 30 चौके लगा रहे हैं, आप आहार जरूर करो। भाई, आहार करने के लिए साधु बने हैं क्या? अब यहां के भोले राम श्रावक इतना भी नहीं समझते कि निवेदन कैसे करना पड़ता। आहार हमारे यहीं करना, आहार को जरूर रुकना। भाई, आहार, शुद्ध आहार की तैयारी करना, पड़गाहन करना, यहां तक तो आपके हाथ में है। लेकिन आहार हो ही जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वृत्ति परिसंख्या नहीं मिलेगा। बहुत बार होता है हमारे साथ, नहीं मिलता है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान मतलब होता है विधि, नियम। श्रीपुर में भी हो गया था, उपास हो जाता, लेकिन किसी को सूझ गया और पड़गाहन में आम का फल लेके आ गए, पड़गाहन हो गया, नहीं तो उपास होता। तो आप क्या आहार कराओगे? आपका तो रोज का कर्तव्य है कि रोज पड़गाहन करो, एक दिन के लिए पधारो, एक दिन तो आहार करो। तो हमारे लिए निमंत्रण है क्या? उद्दिष्ट। लेकिन यहां के भोले राम ना कोई समझते हैं, ना इनको कोई समझाने वाला मिला। व्यवस्था नहीं हो सकती। भाई, क्यों नहीं हो सकती? एक भी श्रावक नहीं है समझदार, आचार विचारवान के पड़गाहन कर सके। एक बड़े गांव का किस्सा बताया। 2 मुनिराज वहां से गुजरे। अभी तो हमारे संघ सहज और फक्कड़ साधना करने वाला है, जिनको सेवा करना है वो साथ चलते हैं, साथ आ जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। नहीं करना है तो घर के द्वार पर भी साधक आ जाए तो कौन पूछता। बड़े गांव का है कि वहां किस हैं, अध्यक्ष कहिए, मुखिया कहिए, चर्या नहीं हो सकती है। क्यों बोले? कल शाम कोई क्यों नहीं बताया? अब सुबह आ गए हैं एकदम, अब बताया है तो अब कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? ये श्रावकों के लिए लांछन की बात है, कलंक की बात।
अगर सुश्रावक होता, सदग्रस्त होता तो कहता कि 10 बजे ही आए, पड़गान हो जाएगा। क्यों? उसका खुद का आचार विचार शुद्ध है, प्रतिमाधारी है, शुद्ध पानी है, शुद्ध भोजन है, पड़गान ही तो करना है, अतिथि संविभाग हो जाता। हमारे साथ तो हो जाता है। नरवाली से मुगाना के लिए विहार किया, अचानक सवेरे 8 बजे पहुंचे, 9:30 बजे, और जब चरिया को उठे तो पूरे गांव में 20 से ज्यादा चौके लगे थे। किसी को पता नहीं था कब आने वाले हैं, क्या होने वाला। जो जाग रहा है श्रावक, वो पुण्य कमाता है, और जो सोता है वो रुपये कमाता है। वैसे सोकर के तो रुपये भी नहीं कमाए जा सकते, लेकिन धर्म में सो रहा है। जागो, कभी भी अवसर मिलता है, लाभ लेना सीखो। बड़ा मंदिर है, सुंदर मंदिर है, अभिषेक पूजा करने वालों से भरा हुआ होना चाहिए। लोग अपने अपने मंदिर की महिमा बताते हैं कि हमारे मंदिर में तो चमत्कार है, हमारे मंदिर में चमत्कार है, ये मंदिर में ऐसा चमत्कार हो गया, वो मंदिर में वैसा चमत्कार हो गया। लेकिन हम कहते तुम्हारी फिजूल की बातें, ये कोई चमत्कार नहीं है कि दीवारें गीली हो गई, कि भगवान गीले हो गए, कि घंटा बज गया, कि ये हो गया। सच्चा चमत्कार जिनालयों का ये है, प्रतिष्ठा का ये है, गुरु के आशीर्वाद का ये सच्चा चमत्कार होता है कि जो मंदिर बना है वो हमेशा पुजारियों से भरा रहे, भक्तों से भरा रहे। गांव की रुचि जागे, भक्ति करने के लिए सब दौड़े, ये पहला चमत्कार है। चैतन्य चमत्कारी जिनेश्वर तो क्या चमत्कार करेंगे, वो सिद्ध शुद्ध भगवान परिपूर्ण संसार से पार है। देवी देवता ही कुछ करते हैं, लेकिन इस कलयुग में उन्हें भी क्या पड़ी। आप अपनी भक्ति के चमत्कार करिए, जहां श्रेष्ठ नमस्कार है वहां बढ़िया चमत्कार है। श्रद्धा भक्ति जगाइए, अपना जीवन बदलिए। व्याख्यानों और प्रवचनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि खुद नहीं जागना चाहे, खुद नहीं सुनना चाहे। और ज्ञानी इस समीचीन धर्म, सम्यक धर्म, जिससे आत्मा का हित होता है, जीव को ये धर्म सुख वाली दशा में रखता है। अरे भाई, जब यही धर्म ध्यान करते हैं तो यही क्षण भर को शांति मिलती है। यही सामायिक करने बैठो तो बहुत सारे विकल्प टूटते हैं। यही अभिषेक पूजा भक्ति में शामिल हो जाओ तो एक क्षण भर के लिए, आधे घंटे के लिए और फ्रीपन महसूस होता है। यही तो सुख है। इसी में वृद्धि होती रहेगी, इसकी निर्मलता बढ़ेगी तो एक दिन परिपूर्ण सुख को भी जीव उपलब्ध हो जाएगा। प्रमाद मत करिए, जागिए, जानिए और धर्म ध्यान के मामले में बढ़िए। किसी दूसरे शहर में जाके कमाते हैं, कमाओ, लेकिन जब एक आधार बन जाता है तो उसको छोड़ करके गांव में ही वापस बसो, और जो मंदिर बनाए हैं, जो मंदिर बनाना है, ठीक से उसकी सेवा करो, भक्ति करो। जितना जरूरी था उतना कर लिया, कर्तव्य कर लिया, अब आगे का सोचो। भाई एक ही जीवन थोड़ी है, एक ही पर्याय थोड़ी है कि तुम हमेशा मनुष्य रहे आओगे। कभी जीवन बदलेगा भी तो। अपने गांव का मोह है, अपने मंदिर का मोह तो कम लोगों को होता है, लेकिन उस गांव में कितने साल रहने वाले हैं, बोलो? कितनी जिंदगी बिताओगे? 50 साल, 100 साल, उसके बाद कौन से गांव जाएंगे? इसलिए गांव की, घर की दुनियादारी का मोह तो करने जैसा ही है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु का मोह भी करने जैसा नहीं है। बस ये जरूर है
कि वे मोक्ष मार्ग के साधन है, सुख शांति के साधन है। इसलिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जरूर लेना चाहिए। सच्चे देव 18 दोषों से रहित हैं, यानी जिनके खुद काम क्रोध जीवंत हैं, जिनके खुद विकार भाव जीवंत हैं, उन देवताओं की शरण से किसको क्या मिलने वाला है। वीतरागता ही परम सुख है। इसलिए वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना। बड़ा मंदिर इसलिए होता है ताकि सब लोग बैठे, सभी भक्ति कर सके। भगवान बड़े हो गए, मंदिर बड़ा हो गया, मन छोटा हो गया। भगवान बहुत हो गए, पुजारी कम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है प्रातःकाल जनाभिषेक करना, मुनि संघ का पड़गाहन करना। ये श्रावक का धर्म है। पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़िएगा कभी। आचार्य देव ने बड़ा अच्छा संबोधित किया और सुबह से लेकर के शाम तक की गृहस्थ की चर्या बताई, क्या करना चाहिए। जिसका सुबह भगवान के जाप से, नाम से, दर्शन से प्रारंभ होता है, जिसकी दोपहर मुनिराज को आहार दान से बीतती है, और जिसकी संध्या या रात स्वाध्याय में जाती है, वो भाग्यवान श्रावक है। आप कहोगे इसमें व्यापार के लिए टाइम बहुत है, 12 बजे से 6 बजे तक व्यापार करो, आजीविका करो। ईमानदारी से, विवेक से आप करते हैं तो उतने में भी बहुत कमाई हो जाते हैं। एक ऐसे विद्वान श्रावक हुए कि उनका नियम था केवल 3 घंटे दुकान खोलना है। टाइम निश्चित था, 3 घंटे ही खुलेगी। और ग्राहक भी आजू बाजू में वैसी और दुकानें खुली रहेंगी तो खुली रहेंगी, लेकिन वो 3 घंटे वाली दुकान के लिए यही बैठे रहेंगे। क्यों? एक तरह का विश्वास बैठता है ना जब। इसलिए बहुत ज्यादा लालच नहीं, धर्म ध्यान करिए, आत्मार्थी सज्जन हो। धर्म कर्मों को नष्ट करने वाला है, विकार मिटाने वाला है, संसार के जीवों को सुख में रखने वाला है। ऐसा यह मंगलमय वीतराग जिन धर्म हमारे हृदय में भी विराजमान हो, हम सब जीवों का भी कल्याण हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।